एसएमएस से चोरी हुआ बच्चा सकुशल दस्तयाब कर लिया गया है। पुलिस ने 4 माह के दिव्यांश को सकुशल दस्तयाब कर लिया है। पुलिस ने उसको सकुशल खोज निकाला है। पुलिस और अस्पताल प्रशासन ने अब कहीं जाकर राहत की सांस ली। एसएमएस अस्पताल के बांगड़ परिसर से बच्चा चोरी हो गया था। 3 अगस्त को बच्चा चोरी हुआ था और आज इस बच्चे को सकुशल ढूंढ निकाल लिया गया है। काबिल तारीफ वो टीम भी पुलिस की जो कि लगातार 24 घंटे एक ही डायरेक्शन में काम कर रही थी। और इस सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, फर्स्ट इंडिया के पास ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आई हैं, ये आपके साथ साझा कर रहे हैं। ये 4 माह का मासूम दिव्यांश जिसे सकुशल, और ये देखिए तस्वीरों में आरोपी भी आपको नजर आ रहा है, वही शख्स जो कि इस बच्चे को, उसकी दादी को बहला फुसला करके अपनी बातों में लेकर के पहले विश्वास जीतता है और 4 माह के मासूम दिव्यांश को फिर वहां से लेकर चला जाता है। तस्वीरों में देखिए शख्स तो नजर आ ही रहा है, लेकिन साथ ही दिव्यांश भी नजर आ रहा है, सकुशल है, ठीक है। महिला कांस्टेबल मंजू जो देखिए बच्चे को दूध पिलाते हुए जयपुर पुलिस के हाथ में बच्चा खेलता हुआ है। मैडम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने बच्चे को दस्तयाब किया। सर थैंक यू सर। क्या कुछ कहना चाहेंगे मैडम? सर थैंक यू सर। ये बच्चा अपने उसकी माँ को, बच्चे को माँ मिल गई, माँ को अपना बच्चा मिल गया, इससे बड़ी खुशी हमारे लिए और कुछ नहीं है सर। देखिए इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं होती है माँ के लिए। हालांकि मंजू भी माँ हो गई है, बच्चे को दूध पिलाते हुए ला रही है, तो माना जा रहा है कि जयपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी है। मंजू कांस्टेबल है, महेश नगर थाने के कांस्टेबल है, लेकिन सकुशल बच्चा मिल गया, यही रात को है। मंजू जी बच्चा कब से आपके साथ है? सर बच्चा मेरे साथ है 5 बजे से। तो बच्चा सकुशल है? बिल्कुल सकुशल है, बिल्कुल एकदम। इसका नाम दिव्यांश है? दिव्यांश नाम है सर इसका। दिव्यांश नाम है। देखिए सकुशल बच्चा है, 4 माह का बच्चा अपनी माँ के गोद से खो गया था, लेकिन आज वो बच्चा मिल चुका है। एक राहत की बात है। उम्मीद करते हैं जिस प्रकार का कार्य अभी तक पुलिस कर रहा, जो पुलिस कर रहा, उसी प्रकार का कार्य आगे भी पुलिस इस प्रकार रहेगी। मेरे साथी सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं राहत की खबर इसलिए है क्योंकि माता पिता तो चिंतित थे ही, दादा दादी भी रो रो कर इससे बेहाल थे क्योंकि दिव्यांश खो गया था, चोरी हो गया था। उसकी कुशलता को लेकर के, उसकी ठीक तरीके से वो रहे, उसकी तबीयत ठीक रहे, उसके साथ कुछ अनिष्ट ना हो जाए, इसको लेकर दुआएं और भी कई लोग कर रहे थे। लेकिन अब ये जो तस्वीरें हैं उसमें बच्चा ठीक नजर आ रहा है, खुश नजर आ रहा है, एक्टिव नजर आ रहा है, ये राहत की तस्वीरें। और अब पुलिस इस पूरे मामले का जब पटाक्षेप मीडिया के सामने करेगी, वो जानकारी भी आपको सुनाएंगे। 5000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया था। कई सारी टीमें लगी हुई थी और लगातार देखिए हर जगह इस व्यक्ति के संदिग्ध, जिस व्यक्ति के अब सीसीटीवी फुटेज में पिक्चर्स क्लिक हुई थी, उसके बाद में यही जानकारी दी थी परिवार वालों ने भी कि यही वो व्यक्ति है जिसने पहले इस बच्चे के दादा दादी के साथ दोस्ती बनाई। और पूरी जानकारी के साथ में अब हम रुक करेंगे सहयोगी सत्यनारायण की, और इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सत्यनारायण। तस्वीरें हमने दिखाई फर्स्ट इंडिया के जरिए दर्शकों को, दिव्यांश सकुशल है, एक्टिव है, और ये राहत भरी खबर इसलिए भी है। और क्या जानकारी फिलहाल इस मसले पर? बिल्कुल देखिए, जैसे ये मंजू है, कांस्टेबल मंजू है, जिनके हाथ में बच्चा सकुशल खेलता हुआ आप देख सकते हो। कांस्टेबल मंजू ने ही शाम को 5 बजे से अपने हाथों में इस बच्चे को रखा हुआ है। खुद एक माँ है, माँ का दर्द समझती है। मंजू जी कब से बच्चा के साथ है? बच्चा हमारे साथ 5 बजे से। सकुशल? बिल्कुल सकुशल है, एकदम बढ़िया है, बच्चा बिल्कुल सकुशल है। दूध पी रहा है, एकदम सही है। इनको दूध भी पिलाया है और दूध भी सकुशल ये पी रहा है। लेकिन फिलहाल इस बच्चे को रोना आ रहा है, शायद 72 घंटे से अपनी माँ से बिछड़ चुका है। और ये जो आरोपी आप देख सकते हैं, ये जो आरोपी है, हम दिखाना चाहेंगे आपको, ये कि बच्चा, ये जो आरोपी है, इसका नाम हेमेंद्र है। इसके जो सूचना मिल रही है हमको कि इसके 3 लड़कियाँ हैं और इन तीनों बहनों को एक भाई देने के लिए इसने इस बच्चे को चुराया था जैती, लेकिन जयपुर पुलिस की नज़रों से ये बच नहीं सके और बच्चे को फिलहाल सकुशल दस्तयाब करवा लिया गया है। सबसे राहत की बात है, जो पूरा राजस्थान की जनता चाहती थी कि बच्चे को जान को खतरा ना हो, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे कुछ डर लग रहा था पुलिस को भी, आम जन को भी, कि कहीं ना कहीं गड़बड़ ना हो जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, बच्चे की जान को खतरा ना हो जाए। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने बच्चे को सकुशल दस्तयाब करवा लिया गया। फिलहाल हमने एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें दिखाई है, जो महिला कांस्टेबल है मीरा, वो अपने हाथों से बच्चे को दूध पिला रही है, जिससे कि वो बिल्कुल। सत्यनारायण, क्या मुमकिन है आप इस व्यक्ति से बात कर पाएं, क्योंकि जो जानकारी आप दे रहे हैं पुलिस ने भी वैसा ही अंदेशा जताया था? देखिए बच्चा काफी छोटा है, जैसे 4 माह का बच्चा है जो बोलने में सक्षम नहीं है। अब सत्यनारायण, आरोपी से बात करना क्या मुमकिन हो पाएगा इस समय, क्योंकि लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं?
नहीं जाती आरोपी से तो बात करना मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन जो भीम है, इस पूरे हीरो, इस पूरे एपिसोड के हीरो, उनसे बात करेंगे। भीम जी, आपको कब सूचना मिली थी? सर, जिस दिन से सीपी साहब ने और ये फ़ोटो जारी हुए थे उसी दिन से मैं लगा हुआ था, और उसके बाद में उच्च अधिकारी जैसे भी निर्देश दे रहे थे, फ़ोटो दिखा के जगह जगह पता कर रहे थे। उसी दौरान मुझे पता चला कि भाई इसका नाम ये है और ये कहीं चौकटी पे काम करता है। उसके हिसाब से फिर कड़ी से जोड़ते हुए इसके जो भी ठेकेदार उनसे बातचीत करते हुए मैं वहाँ पहुँचा। तो कहाँ पे वो बच्चा कहाँ मिला आपको? ये पवन विहार है, रिको इंडस्ट्रीज एरिया है सांगानेर का, उसके पास वहाँ पे। तो बच्चा उच्च पकड़ रखा हुआ था? हाँ, तो ये सब बच्चे को घर में था, वहाँ से। सर, कौन कौन सा टीम के अंदर कौन था? मेरे को सूचना मिली, उसके बाद में देवराज को बुलवाया मैंने और महिला को बुलवाया, महिला का नहीं, मंजू को। उसके बाद लोगों की टीम लगी थी पूरी, और किस तरह से पूरा जाल बिछाया है इसको लेकर? ज़्यादा तो साहब बताएंगे सर। फिर भी देखिए, जैसे बता दूं आपको कि यही वो भीम सिंह है जो कि महेश नगर थाने में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात है, और इसी को सबसे पहले सूचना लगी थी कि हाँ, बच्चा महेश नगर थाने के पास में जो सिपरा थाना इलाका है वहाँ पर ये बच्चा है, मौजूद है। और उसके बाद में अपनी टीम को बुलाया, महिला कांस्टेबल को साथ मिले, क्योंकि बच्चा काफ़ी छोटा था, ऐसे में महिला कांस्टेबल का होना काफ़ी ज़रूरी था, इसलिए महिला कांस्टेबल को साथ लाए और सकुशल बच्चे को दस्तयाब करवा लिया गया है। राहत की बात है, जो पूरा राजस्थान चाहता था, तमाम पुलिस अधिकारी चाहते थे, जो पूरी टीम में लगे हुए थे। और ये वो टीम है पूरी, देखिए ये क्राइम ब्रांच की टीम है, CST यानी कमिश्नरेट स्पेशल टीम। ये वो पूरी टीम के मेंबर्स हैं जिनकी मेहनत रंग लाई है। लगातार 72 घंटे तक इन्होंने इस पूरी एपिसोड का खुलासा करने का प्रयास किया, और आज इस खुलासा हो गया कि बच्चा दस्तयाब कर लिया गया है। महेश नगर थाना इंचार्ज भी सज्जन सिंह भी यहाँ खड़े हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। सज्जन सिंह जी, बड़ी कामयाबी आपकी टीम के द्वारा, बड़ी कामयाबी, क्या कहना चाहेंगे? बधाई, SMS SHO को बहुत बहुत बधाई। उनके काफ़ी टेंशन था और सारी कमिश्नरेट पुलिस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लग रहा था। 4 महीने का बच्चा था, सनसनीखेज मामला था। हमारे कांस्टेबल भीम सिंह की बुद्धिमत्ता, चातुर्यता से बच्चा बरामद हुआ, इसलिए कमिश्नरेट पुलिस को बधाई। लेकिन स्पेशल रूप से जो कामयाबी मिली है वो आपको मिली है, आपकी टीम को मिली है, इसके लिए आपको बताएं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो कांस्टेबल भीम सिंह बधाई का पात्र है, और उसके बाद हमारे थाने के उसको हर समय पर मार्गदर्शन देते रहे, इसलिए ये सफलता हमें मिल पाई है। देखिए जाती ये होती है कि जब पुलिस के जो अधिकारी है और कर्मचारी, उनकी मन की बात कि हाँ, हमें इस प्रकार से कामयाबी मिली है। और शायद यही कारण रहता है कि जब कोई घटना होती है तो उसके बाद में पूरा जयपुर कमिश्नर एक हो जाता है इस वारदात के खुलासे के लिए। और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, हम आपको सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस ले जाएंगे, जहाँ पर एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजयपाल लंबा किस प्रकार से घटना हुई उसकी जानकारी देंगे, और ये भी बताएंगे कि आखिरकार इसने बच्चे को क्यों चुराया। तो हम आपको सुनाने के प्रयास करेंगे जो बच्चे की। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लेकिन राहत भरी जानकारी बस इस पूरी घटना में फिलहाल यही है। लेकिन देखिए, एक तरीके का एक विडंबना भी है, बेटे की चाह, जिसने न जाने पहले भी कितनी वारदातों को जन्म दिया है। 3 बेटियां थी। आरोपी जिसका नाम बताया जा रहा है, आरोपी जिस व्यक्ति ने इस दिव्यांश को घर वालों का विश्वास जीतकर वहां से चोरी किया, 3 बेटियों का पिता है, बेटे की चाह थी, और इसीलिए दिव्यांश को चुरा करके अपने घर से दूर ले गया। लेकिन कई ऑप्शंस थे, देखिए कई अनाथ बच्चे हैं जो कि एक घर के इंतजार में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल हो रही है, आप सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि हर बारीक जानकारी इस घटनाक्रम से जुड़ी हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अजयपाल लांबा आप साझा करेंगे। प्रेस नोट अभी 2 मिनट में आपको थोड़ा सा करेक्शन है वो दे रहे हैं। ये आवाज का ही करा रहे हैं, पीछे बंद करा दो, बस रहने दो, पर्याप्त कुर्सियां हैं तो बैठ ही नहीं रहे सब लोग। करें शुरू। बिल्कुल, देखिए सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे कुछ ही क्षणों में जब शुरू हो जाएगी, सवाल हो रहे हैं, तस्वीरें देखिए आप, और हर बारीक जानकारी, क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन था, कई टीमें गठित की गई थी जो कि लगातार दिव्यांश को खोजने की कोशिश कर रही थी। SMS अस्पताल से एक 4 महीने के बच्चे का किडनैप करने की घटना हुई थी। घटना करीब दोपहर 4 से 5 बजे के बीच की घटना थी। 4 महीने का बच्चा अपने दादा दादी के साथ में हॉस्पिटल परिसर में था। इसी बच्चे का बड़ा भाई है जो हॉस्पिटल में एडमिट था, करीब उसकी उम्र है 4 साल, और उस बच्चे के माँ बाप जो है वो
जो एडमिट बच्चा था उसी की देख रेख में थे। और ये बच्चा छोटा होने की वजह से घर पे अकेला छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि दोनों माँ बाप हॉस्पिटल में मौजूद थे। तो ऐसी परिस्थिति में बच्चे के दादा दादी भी हॉस्पिटल परिसर में ही थे और उन्हीं के साथ ये बच्चा वो 2 दिन से वहाँ हॉस्पिटल में रख रहे थे। एक अपराधी पिछले जब से बच्चा यहाँ एडमिट हुआ है तभी से एक अपराधी लगातार बुजुर्ग दादा दादी जो बच्चे के थे उनके संपर्क में रहा, उनका कॉन्फिडेंस विन किया इसने। उनकी छोटी मोटी हॉस्पिटल में मदद करना, किसी तरह का कोई जांच कराना, हॉस्पिटल के अंदर ले जाना, खाना कहाँ मिलेगा, इंदिरा रसोई में उनको ले जाके खाना खिलाना, इस तरह की गतिविधियां करके इसने दादा दादी का विश्वास जीता। 3 दिन पहले जब ये घटना हुई है तब बच्चे के जो दादा हैं उनको खाना खाने की जब ज़रूरत पड़ी तो उस बच्चे को, इस अपराधी को दादा दादी ने कुछ समय देखभाल के लिए सुपुर्द किया। और उसी दौरान इस अपराधी ने वो बुजुर्ग दंपत्ति की आंखों में धूल झोंक के इस बच्चे को लेके वो फरार हो गया। घटना के घटित होने के करीब 2 घंटे बाद पुलिस को इसकी सूचना मिली। घटना चूँकि गंभीर थी, ऐसे में समस्त जयपुर पुलिस की जो अलग अलग टीम्स हैं, अलग अलग क्षेत्र में जो काम करती हैं, उन समस्त टीम्स को रोपिन किया गया। जिला ईस्ट के डीएसटी के साथ साथ जिला ईस्ट के ज़्यादातर थानाधिकारी वहाँ के डीसीपी साहब के नेतृत्व में काम करते रहे। 24 घंटे में किसी तरह की जब हमें कोई सफलता नहीं मिली और आरोपी का भी कोई खास सुराग नहीं लगा, ना कोई उसका फुटेज वगैरह कोई क्लियर हुआ, उसके बाद बाकी टीम्स को रोपिन किया गया। कमिश्नरेट की साइबर टीम को भी इसमें डाला गया, यहाँ की टेक्निकल टीम को भी डाला गया और साथ ही साथ कमिश्नरेट के अन्य ज़िलों को भी इसमें शामिल किया गया। दूसरे दिन वारदात में शामिल अपराधी के कुछ सीसीटीवी फुटेज जो थे, उन फुटेज से उसका फ़ोटो क्लियर हुआ और उस फ़ोटो को फिर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक तक पहुंचाने के लिए उस फ़ोटो को सोशल मीडिया के मार्फत, आपके मीडिया के मार्फत, पुलिस के सीएलजी सदस्यों के मार्फत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच सर्कुलेट किया गया ताकि इस बच्चे की ले जाने वाले अपराधी की पहचान की जा सके। साथ ही साथ चूँकि ये इस तरह की घटना थी कि इसमें बच्चे के साथ किसी तरह का कोई हादसा भी हो सकता है, बच्चे के साथ कोई दुर्घटना भी की जा सकती है। ऐसे में बच्चा जयपुर शहर से बाहर नहीं जा पाए, इसको ध्यान में रखते हुए जयपुर से बाहर निकलने वाले मैक्सिमम रास्तों पे पुलिस की सघन नाकाबंदी कराई गई। और चूँकि एक पिन पॉइंट टारगेट था कि जिसके गोद में छोटा बच्चा हो उसको तलाश करना है, उसको रोकना है, वो नाकाबंदी का असर भी शायद ये रहा कि अपराधी जयपुर नहीं छोड़ पाया। कल रात 5 अगस्त की रात को थाना महेश नगर के कांस्टेबल भीम सिंह के पास एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आई जिसमें एक व्यक्ति ने इस अपराधी के हुलिये को पहचान कर हमारे कांस्टेबल से संपर्क किया। वैसे 3 दिन में लगातार जब से ये सोशल मीडिया या आपके मीडिया के मार्फत लोगों तक ये पहुंची है इसकी फ़ोटो, उसके बाद जनसाधारण के भी अनेक लोगों ने पुलिस को संपर्क किया। इसके फ़ोटो देखते हुए इससे मिलने जुलने वाले जो हुलिये थे उस आधार पे सूचना मिली और उन सूचनाओं को, प्रत्येक सूचना को हमने तस्दीक किया। उनमें से कुछ सूचनाएं दूसरे स्टेट से भी हमारे पास आ रही थी। 2 टीमें हमारी मध्य प्रदेश में, एक टीम एमपी के अलावा एमपी बॉर्डर पे यूपी में भी भेजी गई, क्योंकि वहाँ की कुछ गैंग्स का इस तरह का पता लगा था कि बच्चा किडनैप करने की गैंग वहाँ ऑपरेट करती है और उधर से भी